हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करने वाली हूँ किसी मीठे से। मैं आज बना रही हूँ चूरे की खीर। चूरा जो चावल का कूट के बनता है, बहुत लोग उसे लाई भी बोलते हैं। ये चूरे की खीर बना रही क्योंकि चावल पकने में टाइम लगता है। मैं ये बना रही थी और इसमें मैंने थोड़े से ऐड किए थे ड्राई फ्रूट्स। फाइनली वैसे टेस्ट तो इसका अच्छा था, बाकी जिन लोगों ने खाया उनको पता होगा कि टेस्ट कैसा था। मैंने खाया था तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर मैं ही बोलूँगी ये अच्छा था तो खुद की तारीफ़ खुद के मुंह से हो जाएगी। जिनको भी पता करना है टेस्ट कैसा है, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो मैं बुलाऊँगी सबको। उसके बाद मुझे रेडी करना था एक चाट, क्योंकि कल कुछ हमारा जो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। उसके लिए मुझे चाट मिला था बनाने के लिए। मैं बनाने लग गई थी चाट। मैं टाइम को बचाने के लिए यहाँ जल्दी से मैंने पेंसिल कलर से ही डायरेक्ट बनाया था। फिर उसके बाद मैंने स्केच कलर से करी थी आउटलाइन। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सा कलर करने के बाद मैंने इसको रेडी कर लिया था कि और जल्दी मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि इसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे और लेट भी काफ़ी हो गया था। जब मैंने ये बना रही थी मुझे लग रहा है 10 या 11 बज गया था जब मैं ये चार्ट बुक प्रिपेयर कर रही थी। और नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज था और कॉलेज में इसका प्रोग्राम भी था। इसको अब इस चार्ट के चक्कर में नेक्स्ट डे में कॉलेज में इतनी जल्दी पहुंच गई थी कि मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड ही दिख रही थी पूरे कैंपस में। फ़िलहाल जो कुछ भी था, अब इस चार्ट को लेकर पहुंच गई थी मैं अपने क्लासरूम में। जो भी इसमें कमियां थी मैं उसको कंप्लीट कर रही थी, जो भी मेरा फीलिंग नहीं था। फाइनली ऐसा मेरा चार्ट बना हुआ था। अब कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा बना था या फिर बुरा। जैसे मैं मेहनत कर रही थी वैसे क्लास के और ग्रुप के लोग भी मेहनत कर रहे थे अपने चार्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारा प्रोग्राम होना था। उसके बाद पैसा 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 अमीर आदमी ये दूसरे इधर क्लास के दोनों सीआर अपनी ड्यूटी पर लगे थे। इनरोलमेंट फीस मैम ने सबमिट करने को बोला था, तो वही सब लोग सबमिट कर रहे थे। बीच के दिनों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और आज मेरे फाइनली एग्जाम ओवर हो गए थे। अब था वाइवा। नॉर्मल आदमी सीख सकता है और किसी भी कार्डियोग्राफ वाले पेशेंट को हेल्प कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि एक पेशेंट को सही समझ रहे हो, ये चल रही है वाइवा की तैयारी। इधर हम पढ़ रहे थे सीपीआर प्रोसीजर और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। सही तरीके से सीपीआर मिल जाए तो उनकी जान बचने के चांसेस 2 या 3 गुना बढ़ जाते हैं। हमारे देश में सही सीपीआर की जानकारी। आज सुबह 9 बजे से था हमारा प्रैक्टिकल, लेकिन मैं आज उठ गई थी 3 बजे क्योंकि मेरा एप्रन अभी तक सूखा नहीं था और ये मैंने रात में धुल के डाल दिया था और मुझे नहीं लग रहा था ये सुबह तक सूखेगा। रात में 3 बजे मैं प्रेस लेकर इसको सुखाने लग गई थी। जैसे एप्रन से धुआं निकल रहा है वैसे मेरे दिमाग का धुआं हो रहा था, क्योंकि हम मेडिकल वाले हैं और मेडिकल वालों की वाइवा के नाम पर उनकी इज्जत उतारी जाती है, वो भी भरी सभा में। और हमारे साथ प्रैक्टिकल में वैसा ही हुआ था। एक भी ऐसे पॉइंट नहीं बचे थे जिससे हमें लगे कि हाँ हम भी पढ़ते हैं। फाइनली एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सब ओवर हो गए थे। अब थी बसंत पंचमी, उसके लिए निकाली थी मैंने ये प्यारी सी ड्रेस और इसका चल रहा था ट्रायल। अभी तक घूम जाओ। फाइनली 2-3 रीटेक लेने के बाद मैं ये परफॉर्म कर पाई थी। बस हो गया। अभी रुको जरा, इमोशनल सीन बाकी है। आज है बसंत पंचमी, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। और मैं और मेरी फ्रेंड कृतिका दोनों लोग होने लग गए थे रेडी। इसने बोला था हेयर स्टाइल बनाने के लिए, पता नहीं शायद इसको पसंद नहीं आई थी। जो मैंने किया था वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल बकवास वाहियात घटिया। तो कैसे करना है बता। उसको उसके हालातों में छोड़कर मैं अपने पे कंसंट्रेट करने लग गई थी।
क्या देखो तो बोल क्या कर रही है ये? लिख रही है क्या लिख रही हूँ मैं कुछ नहीं लिख रही। देख इसका देख ये क्या करी कृतिका ने? इधर रिज़िका ने लिपस्टिक को तोड़ करके और मुझे वैसे ही पैक करके वापस दे दिया था ताकि मुझे पता ना चले। मैंने कितना सही लगा के दिया था ना भाई वो मेरे दुख खत्म ही ना होते। तो मेरी फ्रेंड सर्कल में अलग अलग की प्रजातियां हैं। इन सारी प्रजातियों को खींच कर मैं पहुंच गई थी कॉलेज और यहाँ पर अभी प्रिपरेशन ही हो रही थी। हमारा फंक्शन जो है वो उदयवन में ही होना था। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही थी, अभी डेकोरेशन वगैरह चल रही थी। सो हम लोग लेने लग गए थे अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है विदाउट यूनिफॉर्म। तब तक आ गई थी मेरी प्यारी सालू बॉस, मैंने उनके साथ क्लिक करी थी एक फ़ोटो और फिर ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए थे उदयवन। उदयवन में प्रवेश करने के बाद मैंने यहाँ के डेकोरेशन पर फोकस किया, जो कि सच में बहुत प्यारा किया गया था सीनियर्स के द्वारा। हमारे सीनियर्स ने ही यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों के तो एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे। सो ये एक बड़ी रंगोली बनी हुई थी, इसके जस्ट बाद में एक छोटी रंगोली बनी हुई है, ये भी बहुत प्यारी रंगोली बनी हुई थी। इनके साथ भी हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली थी। और ये थोड़ा सा पूजा का सामान रखा हुआ है जो पूजा के समय काम आएगा। यहाँ भी पूजा में थोड़ा सा लेट था, तो सब लोग यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद इधर मूर्ति भी पूरी डेकोरेट हो गई थी। इसके बाद तब तक मैंने ले ली थी ये फ़ोटोज़, जो कि सच में बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर लगभग प्रिपरेशन रेडी ही हो गई थी और उसके बाद सर लोग भी आ गए थे और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी हमारी। पूजा में जितना समय लगा उसके बाद हमें लग गई थी भूख और हम लोग पहुंच गए थे अपने कैंटीन। और कैंटीन में हम लोगों ने की थी मस्ती। उसके बाद आ गए थे घर में आने के बाद मेरा आ गया था एक पार्सल, जिसको मैंने तुरंत ही अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। सो मैंने मंगाई थी ये प्यारी सी शर्ट और ये एक जीन्स मंगाई थी मैंने। इसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो आज तो बसंत पंचमी थी तो कुछ पीला ही बनना था। सो मैंने बनाई थी तहड़ी और रायता और उसको खाने लग गए थे हम लोगों, क्योंकि सबको भूख लग गई थी। टाइम हो गया थे 3 साढ़े 3 बज गया था। खाना पीना हो गया, चलो अब बाय बाय। चलो पीछे तो देख लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। बाय बाय। फाइनली इनको बाय बाय करने के बाद मैं आप लोगों को भी बाय बाय करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।